on at 300 Kelvin have concentration 1.5 10 to the power 16, concentration 1.5 10 to the power 16 per meter cube, फुल स्टॉप देने के बाद डोपिंग बाय इनिडियम वही हाँ इंडियम डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज नंबर ऑफ होल्स टू NH to TO2 4.5 10 to the power 22 4.5 10 to the power 22. Then Ne is equal to मतलब पहला वाला कंडीशंस में प्योर में Ni दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 10 to the power 16, बाद में हमको NH पता है 4.5 10 to the power 22, तो Ne निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH, निकालिए देखिए कितना है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ठीक है 5 इंटू 10 टू द पावर 9. The electrical conductivity of semiconductor increased when EM wave of wavelength shorter than 2480 nanometer. When the EM wave of wavelength shorter than 2480 nanometer incident on it, 2480 nanometer incident on it, 2480 nanometer incident on it, the band gap for the semiconductor is, ये एम्स का सवाल है, the band gap for the semiconductor is, band gap for the semiconductor is band gap कैसे निकालेंगे? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ जा रहा है. किसके वजह से बढ़ जा रहा है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन आ रहा है उसके वजह से नंबर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है. तो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन तो तब बढ़ेगा जब जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस शेल से निकल के कहाँ पहुँच जाएगा. इसका मतलब जितना बैंड गैप है उतनी एनर्जी कहीं से मिल रही होगी तो फिर ये होने वाला है, कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है. तो जो रेडिएशन आ रहा है इसका मतलब उसकी एनर्जी कम से कम उतनी है जितनी की बैंड गैप है. तो सीधा जो बैंड गैप निकालना उस वेवलेंथ की एनर्जी, उस EM वेव की एनर्जी बराबर निकाल लिए 1240 बाय कितना 2480 इतना. हाँ तो जितना भी आए पता नहीं मुझे 1/0.5 ना 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगला सवाल in semiconductor material 1/5 of total current in semiconductor material 1/5 of total current carried by holes the drift speed of electron is twice that of holes.
ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस, 2 गुना, 2 times that of holes, twice that of holes. The ratio between the number densities of electron and holes, the ratio between the number densities of electron and holes, Ne by NH निकालना है, Ne by NH निकालना है। कह रहा है होल का जो करंट है 1/5 ऑफ टोटल करंट है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का करंट होगा वो हो जाएगा 4/5 ऑफ टोटल करंट। इसके हिसाब से आपको सोचना है। N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी लगाना है करंट को, I इक्वल टू एन ई ए बी डी। ये हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल्स। और ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एरिया इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेशियो निकाल देना है। सब टर्म तो ये ए और ई तो कैंसिल हो जाएगा, ये दिया हुआ ही है, ये निकालना है। नंबर ऑफ होल्स बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ होल्स, तो ऊपर में v है तो नीचे में 2v इक्वल टू 1/4, तो ये 2/4, Ne by NH उल्टा करके देखेंगे तो कितना आया 2/1 ना। अगला एक और सवाल बना लीजिए, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वर्ड नहीं लिखाते हुए। कह रहा है होल्स करंट इज 3/4 ऑफ मेन करंट, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल इज 5/2, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नंबर ऑफ होल्स आया 2/3। कितने लोगों का नहीं आया? 2/15, 2/15 तो ऑप्शन ही नहीं है, मैंने उल्टा डेटा दिया क्या। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5/2 टाइम्स दैट ऑफ होल्स, बराबर है। अच्छा वो होल्स वाला, हाँ बराबर है, वो उल्टा दे दिया, ठीक है। आंसर 2/15। ये कितने लोगों को आ गया, ठीक है। अगला सवाल, एनर्जी गैप इन जर्मेनियम, एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Find the maximum wavelength of radiation, find the maximum wavelength of radiation, find the maximum wavelength of radiation that will generate, find the maximum wavelength of radiation that will generate electron holes pair, electrons holes pair। बस वो एनर्जी से वेवलेंथ निकालना था, 1240/0.72, फिर जो भी आता। ये एक सवाल दिया हुआ है, ये 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 150 ओम है, करंट बोला है निकालना। 150 बराबर। कह रहे एक सवाल लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर
द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इन कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज, इन कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज, ये गिवन है V इक्वल टू 200 साइन 314t इतना इंटू डीसी इज कितना होगा डीसी वोल्टेज वो निकालना, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट 200 बाय, ऑप्शन लिख लो इसका 100 वोल्ट, थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ेगा, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30.3 और 0, और नहीं ऑप्शन से गड़बड़, पूरे के पूरे ऑप्शन से गड़बड़, 200 बाय पाई, ये सवाल में यहाँ 200 दिया है पर ऑप्शन जो है 100 के हिसाब से। अब बताओ डीसी में क्या होने वाला है, मतलब आउटपुट आई डीसी की वैल्यू मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, इसमें एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। बताओ तो फॉर्मूला क्या था हाफ वेव रेक्टिफायर में, आई नॉट बाय पाई ना, यही था, ये हुआ एवरेज वैल्यू बराबर, तो आई नॉट बाय पाई। तो जो डीसी निकलने वाला है, मतलब जो सिग्नल होने वाला वो ऐसा ही कुछ होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो ये वाला पार्ट तो ऐसा है जिसमें एसी प्लस डीसी मिक्सचर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, डीसी बोला जाए तो आपको एवरेज वैल्यू ही बतानी है, तो एवरेज वैल्यू बतानी है तो यही बताएंगे। तो आई नॉट बाय पाई, तो आई नॉट ये तो करंट के लिए और वोल्टेज के लिए वी नॉट बाय पाई, तो ये है वी नॉट बाय पाई। 2 आई नॉट तो फुल वेव के लिए होता है ना, ये तो हाफ वेव है, हाफ वेव है नहीं है, फुल वेव रहेगा तो 2 आई नॉट। फिर यही आरएमएस बोलता तो आरएमएस का फॉर्मूला डिफरेंट है, क्या है बताओ, हाफ वेव में आई आरएमएस आई नॉट बाय 2 की रूट 2, फुल वेव में बराबर है आई आरएमएस की वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2, ठीक है। मैंने लिखाया था, आपको याद नहीं हो अलग बात है। ऐसा टाइप का सर्किट दिया हुआ है, आपको बताना है कि गेट कौन सा है। ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट का सर्किट है बता दें, जॉर गेट है, निकाल लिए। ट्रुथ टेबल बनाना है पहले, ए बी और आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। जब दोनों 0 है तो यहाँ से 0 और 0 मिलके 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 0 मिलके 0 0 का 1 1 और 0 मिलके 0 एंड गेट है। तो फिर 0 और 1 में 0 1 का यहाँ पर 1 0 1 का यहाँ 0 0 का 1 1 1 का 1, फिर इसमें भी 1 इसमें भी 0, ठीक है। तो ये देखो जब अनसिमिलर है तब ऑन है, तो ऐसा जॉर होता है एक्सक्लूसिव और। इसका बनाइए, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, ये ए है ये बी, ट्रुथ टेबल बनाना है। क्या है और गेट
ए बी आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 का 0 का 1 1 1 का 1 1 का 0 0 1 का 0 1 का 1 1 का उल्टा 0 0 0 का 0 0 का 1 फिर 1 0 का भी 1 और 1 1 का 1 0 0 0 का 0 1। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा गेट? और गेट। यही सवाल कैसे पूछा जा सकता है, बोलेगा कि और गेट बनाने के लिए कितने नॉर की जरूरत है, तो 2 नॉर की जरूरत है। ये भी लिख देना, नंबर ऑफ नॉर रिक्वायर्ड फॉर और कितने? 2। यही सवाल बनाओ। इसी को मैं एंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, नॉट करके देखो तो एंड गेट आ गया। लग गया तुमका? चलो बता। ट्रूथ टेबल बनाइए। तुमको पता था बोलने के लिए तड़फड़ कर रहे हो। ये पक्का एंड है, कर लिए। तो इसमें यही सवाल आएगा, नंबर ऑफ नेंड दो लगेंगे फॉर एंड। फिर इसी तरीके से आता है एक सवाल और, नंबर ऑफ नॉर फॉर एंड। ये बना के देखना था। आया बना पाए ट्रूथ टेबल कि नहीं बना पा रहे? बना पा रहे? ए बी आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। इतना मैं बना पाया, बाकी आप बनाओ। एंड गेट है ये। एंड तो यहीं पर हो जाएगा, एंड तो यहीं पर जाके एंड बन जाएगा। उसके बाद सोचिए, उसके बाद भी एंड ही आना। यहीं पर आकर के एंड हो जाएगा। एंड बोले तो कितना? 0 0 में 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 का 1 1 का 0, वापस से हो गया। फिर ये 0 का 1 1 1 का वही से, फिर ये भी 0 1 1 का 1 का 0 0 0 का 0 0 का उल्टा 1। हाँ एंड ही आएगा, लेकिन मिनिमम एंड यही बन जाता है। ये भी सवाल आएगा आपको, अभी तो दिया मैंने, नंबर ऑफ नॉर फॉर एंड 3 लगेंगे। ओके, अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये ए है ये बी है, तब देखो ये भी ए है ये भी ए है, तो ए और ए का ए प्लस ए तो ए ही मिलने वाला, और उस पर नॉट लगा हुआ तो ये ए नॉट हो गया। उसी तरीके से बी प्लस बी बी पे नॉट, तो बी नॉट।
ये दोनों जब यहाँ आएंगे तो ए नॉट प्लस बी नॉट, ए नॉट प्लस बी नॉट पे पावर ऐसा। तो डी मॉर्गन्स के दो लॉ होते हैं, क्या क्या? एक होता है जैसे कि ए प्लस बी पे ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब होगा ए नॉट इंटू बी नॉट। और दूसरा इसी प्रकार से लॉ होता है ए नॉट ए इंटू बी पे पावर नॉट, का मतलब ए नॉट प्लस बी नॉट। ये दो हो गए। तीसरा आप ये भी ध्यान रखना कि कभी एक के ऊपर ऐसा दो बार आ जाए तो वो ए ही होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहीं से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से आउटपुट क्या हो गया? ए नॉट पे पावर नॉट, एक और इंटू ऐसा। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए इंटू बी, इसलिए एंड गेट है ये, ठीक है? देखो बातें मत करो। चलो ये इस पे इसका बुलियन एक्सप्रेशन बताओ, फाइनल बुलियन एक्सप्रेशंस। छोटे छोटे 2-3 वाले वैसे सवाल आते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया, अगर 2-3 वाले तो आपने देखे ही होंगे। मैं बना दूं? तो देखो ए एंड ए मिलकर के ए हो जाएगा, उस पर ये हो गया ए नॉट, ये बी नॉट, उस पर 2 बार बी नॉट, ये हो गया बी। अब यहाँ पर गया ए नॉट, यहाँ हो गया बी, ये हो गया ए नॉट प्लस बी पे एक और नॉट, ठीक है? तो इसे आप लिख सकते हो, देखो ए नॉट नॉट इंटू बी नॉट, ऐसा लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हैं ऐसा डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। सब प्लस वाला है तो मल्टीप्लीकेशंस। तब ये तो ए हो गया और ये हो गया बी नॉट, तो ए बी नॉट 2 बार, ए बी नॉट इंटू ए बी नॉट पे नॉट, ऐसा, ठीक है? तो फिर इसे अलग अलग कर लो, ए बी नॉट पे नॉट प्लस ए बी नॉट पे नॉट, ठीक है? इसे और अलग अलग करो, कर सकते हो और अलग अलग, इस पे डी मॉर्गन्स लगा करके क्या हो जाएगा? ए नॉट प्लस बी, फिर उसी तरीके से इस पे भी ए नॉट प्लस बी, तो ए नॉट प्लस हो जाएगा तो ए नॉट ही हो जाएगा, और बी प्लस हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ये हो गया। ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, इस सवाल को आराम से करना, एक बार और करो, फिर से नहीं दिमाग में बैठा तो एक बार फिर से करो, नहीं तो डराएगा ये सब चीज़ें। फिर से एक बार करिए, बिना देखे एक बार और ट्राई करिए। आराम से करिए, सीखना जरूरी है, हल्के में नहीं लेंगे। एक छोटा सा देता हूँ, इस टाइप की चीजें आ सकती है। बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या? अब देखो एक बार, ये दोनों ए और ए हैं, तो ए इंटू ए, ठीक है?
ए ही होने वाला, उस पर नॉट लगा हुआ है तो ए नॉट, ठीक है। ए इंटू ए हुआ, 1 इंटू 1 1 होने वाला, 0 इंटू 0 0 होने वाला। इससे पता चला कि ए इंटू ए होगा, ठीक है। वैसे इसके इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज है, या तो रट लो या फिर आप 0 1 लगा के अपने आप तय कर लो, ठीक है। मेरे ख्याल से रटना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा 0 1 लगा करके तय कर लो कि क्या लिखना है हमको। अब इसी तरीके से बी का ये बी नॉट हो गया, अब उसमें एक और नॉट गेट लगाए तो 2 बार नॉट आने से वो नॉर्मल हो गया बी। ये ए नॉट यहाँ पर आया इनपुट के रूप में और ये बी आया इनपुट के रूप में। अब ये पहले और गेट है तो और गेट में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ए नॉट प्लस बी हो गया। अब उसके ऊपर चूंकि यहाँ पर नॉर है, नॉट लगा हुआ है, तो इसीलिए एक और लगा दिया। फिर डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा कहता है कि ये बीच में प्लस और ऊपर में होल हो तो इसे इंटू में लिख सकते हैं आप, और ये भी कहता है कि अगर इंटू में है तो उसे अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, ऐसा प्रकार का। तो वो लॉ मैंने लगाया यहाँ पर। अब ये ए नॉट प्लस बी हो गया, तो ए नॉट प्लस बी को ऐसा अलग अलग, ये प्लस है, प्लस को ये वाला लॉ लगा दिया, तो ये वाला लॉ के हिसाब से ये दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ। तो ये वाला पैरामीटर पहले से एक बार है, एक और लग जाएगा ए बार ए, और ये बी के ऊपर बार मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो वापस से नॉर्मल ए कन्वर्ट हो गया और ये बी बार हो गया, तो ए बी बार। अब ए बी बार दोनों इनपुट आया, एंड गेट है तो ए बी बार के बीच में डॉट लग गया और उसके ऊपर यहाँ नॉट लगा हुआ तो एक और बराबर है। अब इसे अभी हम एक पार्ट मान लेंगे, इसे एक पार्ट मान लेंगे जिसके ऊपर नॉट लगा हो, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये वाला देखो, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, उस पर नॉट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस दोनों को अलग अलग प्लस करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखा, फिर इसको ही लिखा, अब प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ए इंटू बी के पावर नॉट अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसे अलग लिखा, ए नॉट प्लस बी नॉट नॉट तो बी हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी ए नॉट प्लस बी नॉट नॉट तो बी हो जाएगा। अब 2 बी ऐड करो, 2 ए और ए नॉट ऐड करो तो ए नॉट ही होने वाला, 1 + 1 1, 0 + 0 0, ठीक है। तो इसलिए ए नॉट प्लस ए नॉट, बी प्लस बी, तो फाइनल आउटपुट ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर आप अप्लाई करिए, सभी को आना ज़रूरी है, करो अच्छे से। हाँ पता नहीं मुझे। अब देखो ये ए का क्या हो गया, ए नॉट, ये बी का बी नॉट, अब ये ए नॉट बी नॉट और गेट है नहीं है, तो ए नॉट प्लस बी नॉट और उस पर ऐसा बराबर है ना। तब इसे डी मॉर्गन्स के हिसाब से ये एक पैरामीटर अलग अलग करते हैं, तो ए नॉट नॉट इंटू बी नॉट नॉट, तो ये हो गया ए इंटू बी, तो एंड गेट हो गया। एक और ऐसा है कि ये डिफिकल्ट नहीं होता, पर आपको सीखना ज़रूरी है, नहीं तो हर बार ऐसा लगेगा दिक्कत। इसका भी बूलियन एक्सप्रेशंस बनाओ, सीखना ज़रूरी है। क्लास में ही सीख पाएंगे, बाद में नहीं सीख पाएंगे ये सब चीज़ें। लॉजिक गेट से क्या पता, इस साल 2 सवाल आए।
एक और देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ऐसे कह देता हूँ बी, इसे कह देता हूँ ए। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया सी। इसका भी बुलियन एक्सप्रेशन ही लिखना है। इसमें देखेंगे ए नॉट, ये वाला ए सॉरी बी नॉट, तो ये हो गया ए बी नॉट, दोनों ऐड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, ए बी नॉट पे नॉट। इसे सॉल्व कर लेंगे फिर से, क्या हो जाएगा ए नॉट प्लस बी। अब ए नॉट प्लस बी दो बार, ए नॉट प्लस बी और है तो प्लस ए नॉट प्लस बी, इस पे नॉट, बराबर। अब इसे एक्सप्रेशन के हिसाब से लगाएंगे, तो इसको दो अलग अलग पैरामीटर समझेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए नॉट प्लस बी पे नॉट इंटू ए नॉट प्लस बी पे नॉट। अब इसको आगे लेके जाएंगे, इसको दो अलग अलग बाद में सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया ए नॉट इंटू बी नॉट, फिर इसी तरीके से ए नॉट इंटू बी नॉट, तो ये हो गया ए बी नॉट इंटू ए बी नॉट, ऐसा। तो इंटू दो सेम टर्म का इंटू तो वही होने वाला है, ए बी नॉट, ठीक है। ये कैसा, 0 इंटू 0 0 ही होता है, और 1 इंटू 1 1 ही होता है, इसलिए जो टर्म है वही होगा, ठीक है। इसका बना है, अब इसमें ए बी और सी दोनों तीनों यूज हो रहा है, तो ये ए और बी का और गेट है, ए प्लस बी का नॉट, और ये हो जाएगा ए प्लस सी का नॉट, यहाँ पर आ जाएगा, दोनों एंड गेट के थ्रू जुड़ जाएगा, ए प्लस बी का नॉट एंड टू ए प्लस सी का नॉट, ऐसा ये हो गया वाई। इस पे अगर अपन को एक्सप्रेशन लगाना है तो लगा सकते हैं और आगे।